Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। जो कि कल हम लोगों ने दो गुण के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के गुण के। और आज हम लोग प्रकाश का जो तीसरा गुण है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें बताया है कि निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब यहाँ निर्वात की जो बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पर इसकी बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर अगर देखा जाए तो हम सब वहाँ पे सारे जो व्यवस्था है एक तरीके से, वहाँ पे ग्रेविटी ना होने के कारण, यानी पार्टिकल में एक तरीके से एनर्जी ना होने के कारण से सभी क्या कहते हैं, निर्वात में रहते हैं। तो अब निर्वात में भी जो प्रकाश चलता है तो उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये चीजें आपको बताई गई है। अब इसी तरीके से इसका चौथा पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे। और निर्वात इसी को कहते हैं जहां पर एक तरीके से क्या हो, कोई भी पार्टिकल अपने जगह पे स्थिर ना रह सके, ठीक। वो हमेशा क्या हो, गतिमान रहती है, ठीक है। निर्वात में एक तरीके से पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब जिस स्पीड से उन्हें छोड़ा जाएगा उसी स्पीड से हमेशा गतिमान ही रहेंगे, ठीक है। अगर वहां निर्वात में आप पेंसिल की नोक को भी रफ्तार में छोड़ दें तो उसी रफ्तार से हमेशा चलती रहेगी, और जिस किसी को आगे टकराएगी जिस किसी उसको भी तोड़ के आगे निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो वहां निर्वात की ये व्यवस्था और ये खासियत होती है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। अगला जो दिया गया है वो है, लिखिए, प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रकाश होता है वो किस तरीके से सरल रेखीय गति करता है। सरल रेखीय मतलब किस तरीके से कि इस सरल रेखीय में क्या करता है, प्रकाश गति करता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया कि प्रकाश जो है तरीके से सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। अब इस सरल रेखा में गति करता है, इसके लिए हम अगर देखेंगे तो ब्राउनी गति या फिर जिगजैग गति को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला समझेंगे, ठीक है। और इसमें बताया गया उसको हम समझेंगे। क्या क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम जैसे क्या हो गया, ठीक है, जैसे आपका कोई बर्तन हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु हो जाए जो एक तरीके से पार ना कर पाए उसको, ठीक है। पार करने मतलब कि प्रकाश उससे आर पार ना हो पाए, यानी कि कोई ठोस हो या चाहे लोहे की कोई व्यवस्था हो गई, टीन की कुछ भी, ठीक है, तो उससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बताते हैं कि चमकदार सतहों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है कि जब प्रकाश पे पड़ता है तो टकरा के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किस तरीके से आप शीशे को लीजिए और उस पर आप प्रकाश को दिखाएंगे तो चमक करके अलग का आपको प्रकाश दिखाई देगा, ठीक। फिर अगला क्या होता है कि श्वेत प्रकाश का रंग 7 प्रकार का होता है। श्वेत जो प्रकाश होते हैं, यानी कि जो आपका ये निकलता है, ठीक है, इसके रंग 7 प्रकार के होते हैं। कल भी हमने आपको उसकी वो लिखाई थी, ठीक है। तो आज हम उस 7 प्रकार जो कल हमने लिखाया था, ठीक है, उसको और मतलब एक तरीके से डिफाइन करेंगे कि कहाँ से कहाँ के बीच में वो 7 प्रकार आते हैं, मतलब नैनोमीटर में ही कहाँ से कहाँ तक वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसका हम लोग उसके बारे में समझेंगे। चलिए, इसमें जो आपको बताया गया है 7 रंग के बारे में, ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाता है जो 7 प्रकार होते हैं रंग के, ठीक। तो इसमें बताया जाता है आपको, ठीक है, विबग्योर के बारे में। और ये 7 प्रकाश यानी ये तब निकलते हैं जब आप रेनबो को देखते हैं, ठीक है। तो ये उनके तरंग दैर्घ्य को बताया गया है, जो कि पहला है आपका वायलेट के लिए। इसमें बताया जाता है कि 380 से 450 नैनोमीटर की इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक। फिर आपको दिया गया है इंडिगो के बारे में, ठीक है। ये आपको बताता है कहाँ तक, ये बताता है आपको 450 से 775 नैनोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ब्लू, ठीक। और ब्लू आपका कहां से कहां तक है, 475 से 495 नैनोमीटर तक। उसी तरीके से आपका ग्रीन है 495 से 570 नैनोमीटर तक। फिर येलो है आपका 570 से 590 नैनोमीटर तक। ऑरेंज है आपका 590 से और 560 नैनोमीटर तक। और रेड है 620 से 750 नैनोमीटर तक। पॉलिटेक्निक में कई बार ये पूछा गया है कि कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और जिसका रेलवे स्टेशन पे या रेलवे क्रॉसिंग पे उस लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
जो ठंडी में भी बहुत आसानी से दिखाई देता है, वो आपका क्या है, रेड। ध्यान रखिएगा, पार्ट डी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर इसका रेड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। प्रकाश की किरण, लिखिए किसी प्रकाश की किरण में लिखिए किसी प्रकाश की किरण क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। प्रकाश की किरण होती क्या है, कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो बताए किसी किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस जिस रुज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ बताया जाता है कि किसी समांग माध्यम में, ठीक है। तो अब ये जानेंगे कि समांग माध्यम होता क्या है, ठीक है। समांग माध्यम क्या होता है, ठीक। बताया जाता है कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है। समांग माध्यम एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे इसमें आपने दो चीजों को देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एक होता है समांग और एक होता है विषमांग, ठीक है। समांग माध्यम ऐसा होता है जिसमें जो विलयन घोला जाता है वो एक तरीके से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उसके अंदर कोई पार्टिकल हमें दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आपके नमक और पानी का, ठीक है। ये एक तरीके से समांग मिश्रण है। उसी तरीके से चीनी और पानी का, ठीक है, भी तरीके से क्या है, समांग मिश्रण है। लेकिन जो विषमांग मिश्रण होते हैं, जैसे आपके कौन से मिश्रण हो गए, जैसे आपके मिश्रण हो गए तेल और पानी का, समांग ये एक विषमांग की व्यवस्था होती है। तो आप देखेंगे कि कोई विषमांग मिश्रण बना हुआ है, जैसे आप ऐसे समझिए कि आप तेल लिए हुए हैं और पानी लिए हुए हैं, ठीक। तेल पानी का घोल घोला गया है। अब आप जैसे तेल और पानी को घोलते हैं तो जो आपका तेल होगा वो ऊपर क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। चाहे किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे रिफाइंड का, चाहे आपका पेट्रोल डीजल हो, चाहे जो भी हो, ठीक। चलो देखो, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जो विषमांग मिश्रण है, ठीक है। तो अगर आप तेल और पानी का मिश्रण करा जाता है तो एक आप देखा जाए कि वहां से जो प्रकाश गुजारा जाए तो प्रकाश बहुत भारी मात्रा में एक तरीके से उसका पार न कर पाए, ठीक है। क्योंकि प्रकाश जो है वो समांगी मिश्रण वहां पे है नहीं, विषमांगी मिश्रण है, तो प्रकाश उससे पार होने में समस्या होगी, ठीक। लेकिन जो समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे आपके नमक और पानी का घोल हो गया, ये एक तरीके से समांगी मिश्रण, तो उनसे प्रकाश क्या हो जाएंगे, आसानी से आप देख सकते हैं इधर आर पार हो जाएंगे। जैसे ऐसे आप समझिए कि आप चाय लिए हो और चाय अगर कांच के भी गिलास में होगा, अगर आप चाय को रखें तो चाय को पार करके इधर नहीं आ सकता। लेकिन जब उसी को पानी को रखेंगे गिलास में तो पानी को एक तरीके से परिवर्तित करके इधर उस प्रकाश आप उसको देख सकते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता। तो बस यही चीज, तो यहाँ बताया था कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस बिंदु के माध्यम से जाता है वो एक तरीके से मार्ग जो होता है ऋजुरेखीय मार्ग होता है। क्योंकि हमें पता है प्रकाश सरल रेखीय गति करता है, अभी हमने आपको बताया है प्रकाश, अभी प्रकाश के गुण के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बताया गया था कि प्रकाश किस तरीके से सरल रेखा में गति करता है। लेकिन भौतिक अवस्था के माध्यम से, उसके भौतिक गुण के माध्यम से प्रकाश को किस तरीके से ऋजुरेखीय मार्ग से होते हुए हम लोग देख सकते हैं। किस तरीके से ऋजुरेखीय मार्ग से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर जानेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। ये हो गया आपका प्रकाश की किरण। अब इसी में आपको दिया गया है प्रकाश किरण पुंज के बारे में, लिखिए। प्रकाश किरण पुंज के बारे में क्या बताया कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश, यानी कि जहां से हम लोग अभी समझा गया चीज का कि जो आपके प्रकाश है एक तरीके से सरल रेखा में गति करते हैं, ठीक है। तो जो सरल रेखा में गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ही दिशा में जाने लगेगा, ठीक है। जैसे
एक ही दिशा में जब सरल रेखा है तो इसी तरीके से हर तरफ जाएगा, ठीक। सरल रेखा में गति कर रहा है, तो जब सरल रेखा में जा रहे तो एक ही जगह पे जहां पे प्रकाश के किरण क्या करते हैं इस तरीके से एक समूह में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक। वही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश किरण पुंज का निर्माण होगा। अब हम लोग आगे फिर समझेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। क्या समझेंगे? प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसको जानेंगे। ये तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज होते हैं, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज आपके तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।